नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है शादी के रात दुल्हन के साथ ऐसा हुआ कि आप भी रो देंगे। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवक का नाम अरुण था। अरुण एक अच्छा और ईमानदार लड़का था, जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ गुजार रहा था। लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन अच्छा परिवार बनाए, जिसके लिए उसने मेहनत की और अपने गांव की एक सुंदर लड़की प्रीति से शादी करने का निर्णय लिया। प्रीति भी अपनी उसकी तरह एक अच्छे घर से थी और दोनों के परिवार एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। अरुण और प्रीति की शादी के दिन की बात करें तो सब कुछ बेहद खास था। गांव भर में हलचल थी, लोग नाच गाने में व्यस्त थे और वातावरण में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खुशी के पीछे एक खौफनाक राज छिपा हुआ था, जो किसी को भी सिहरन में डाल सकता था। दुल्हन की परेशानी। शादी के बाद रात के समय अरुण और प्रीति के कमरे में कुछ अजीब सा घटित हुआ। शादी के बाद का माहौल था और दोनों नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही प्रीति ने कमरे में कदम रखा, उसका चेहरा बदल गया। वह खुशी बुरी तरह घबराई हुई थी। अरुण ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर प्रीति का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ प्रीति, तुम ठीक तो हो? अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बैठाने की कोशिश की। प्रीति कांपते हुए बोली, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि इस कमरे में कुछ गलत है। उसकी आवाज में एक डर था और जो अरुण को भी शक में डाल रहा था। क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कह रही हो? अरुण ने पूछा। उसकी घबराहट अब बढ़ चुकी थी। प्रीति ने सिर झुकाया और धीरे धीरे कहा, अरुण, तुम्हें पता है ना कि मुझे कुछ दिनों पहले एक अजीब सपना आया था। मैं सोते हुए किसी अजनबी की आवाज सुन रही थी और वह कह रहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो हम दोनों को बहुत दर्द होगा। लेकिन तब मैं इसे महज एक सपना समझकर भूल गई थी। अरुण ने प्रीति को सांत्वना दी और उसे यकीन दिलाया कि यह सिर्फ उसका डर है। लेकिन प्रीति का दिल शांत नहीं हो रहा था और तभी कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक से कमरे की लाइटें बंद हो गई। अरुण ने सोचा कि यह बिजली का समस्या हो सकता है, लेकिन जब उसने लाइटों को चालू किया तो कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जो अरुण ने पहले कभी नहीं देखी। वह तस्वीर जिसमें एक महिला का चेहरा था, अब एकदम स्पष्ट दिख रही थी। प्रीति की आंखें उसी तस्वीर पर टिकी थी और उसका चेहरा और भी ज्यादा सफेद हो गया था। क्या तुम ये देख रहे हो अरुण? प्रीति ने कांपते हुए पूछा। यह तस्वीर कहाँ से आई? अरुण ने ध्यान से देखा और उसे भी कुछ असामान्य सा लगा। यह तस्वीर तो पहले यहाँ नहीं थी, उसने कहा। लगता है किसी ने यहाँ रखी है। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है, अचानक से कमरे की दीवारों से एक खौफनाक आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। दोनों का दिल एक पल में बैठ गया। वे दोनों कमरे के कोने में खड़े हो गए और फिर अरुण ने धीरे धीरे
दरवाज़ा खोला। कमरे के बाहर कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। अरुण ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर देखा कि प्रीति का चेहरा और भी डर से बुरा हो गया था। उसकी आंखों में भय था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने पूछा, प्रीति तुम ठीक तो हो ना? लेकिन प्रीति ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और फिर धीमे से कहा, मुझे लगता है कि मैं इस घर में कभी नहीं रह पाऊंगी। अरुण हैरान था। वह जानता था कि प्रीति कभी इतनी कमजोर नहीं रह सकती थी। क्यों क्यों क्या हुआ? उसने पूछा। प्रीति ने शुरुआती आंखों से कहा, वो तस्वीर, वह महिला, वह मुझे जानती थी। अरुण ने गहरी सांस ली और फिर प्रीति से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? प्रीति ने एक लंबी चुप के बाद कहा, यह वही महिला है जो मेरी दादी को बुरी तरह से तंग करती थी। दादी हमेशा कहती थी कि यह घर में कोई बुरी आत्मा है जो हमसे कुछ छीनने आई है। मुझे लगता है वही महिला मेरे पीछे है। रहस्य का खुलासा। अरुण ने फिर से कमरे को देखा और उसकी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी जो कोने में रखा हुआ था। वह बक्सा बहुत ही पुराना और धूल से सना हुआ था। उसने उस बक्से को खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। जब उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा हुआ था, यह घर एक श्रापित स्थान है। यहाँ की हर लड़की को एक दर्दनाक यात्रा का सामना करना पड़ता है और उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। अरुण की आंखें चौड़ी हो गई। उसे अब समझ में आया कि इस घर में कुछ गहरा राज छिपा हुआ था। वह डायरी पढ़ता गया और उसे पता चला कि कई साल पहले इस घर की एक लड़की की मृत्यु हुई थी और उसे कभी शांति नहीं मिली। अचानक कमरे में फिर से वही खौफनाक आवाज आई। अब यह आवाज और भी करीब लगने लगा। प्रीति की आंखों में आंसू थे और वह अरुण से चिपक कर कहने लगी, अरुण अब हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यह सब हम पर हो। लेकिन जैसे ही अरुण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ पल के लिए सब कुछ सन्नाटे में था। फिर अचानक से कमरे की दीवारों में दरारें आ गई। कमरे के भीतर से एक कटी हुई आवाज़ आई, तुम दोनों यहाँ कभी नहीं जा पाओगे। अरुण और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने एक साथ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अब वे दोनों जान चुके थे कि उनके पास केवल एक ही रास्ता था। वे दोनों इस घर के रहस्यों का सामना करेंगे और जो कभी छिपा हुआ था उसे सामने लाएंगे। कहानी के अंत में अरुण और प्रीति ने पूरी हिम्मत जुटाई और उस समस्या ताकत का सामना किया। बहुत सारी मुश्किलों के बाद उन्होंने उस आत्मा को शांति दी और उसके बाद उसके जीवन में सच्ची खुशियाँ आई। लेकिन क्या वे बच पाए? क्या उन्होंने अपने जीवन को फिर से सही रास्ते पर लाया? यह सवाल अनसुलझा रह जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और आत्माओं का सामना करने के लिए कभी भी हम अकेले नहीं होते। हमें अपने साथ होने वाले किसी भी सच्चे प्यार और परिवार के विश्वास से उन्हें चुनौती देनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।